हेलो बच्चों, आप सभी का पवन के इतिहास की कक्षा में स्वागत है। अभिनंदन है। हमेशा आप मुझे लाइक करते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी करें, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचने वाली है। चलिए बात करते हैं अध्याय नंबर 9, शासक और विभिन्न इतिवृत्त। इसकी 4 वीडियो अब तक पहुंच चुकी है। लगभग आधा हिस्सा जो है इस लेसन का हो चुका है। क्या आपने चौथी वीडियो को ध्यान से सुना? और वो थी राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति। उसी से संबंधित 5 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। चलिए सुमिल कीजिए। सही, अंबर, ये किससे, अंबर का नाम जो है वो किससे है, या अंबर कौन सी रियासत थी? सही उत्तर है जयपुर। राजा भारमल की रियासत जयपुर, जिसे पहले क्या कहा जाता? अंबर कहा जाता है। सही उत्तर है। दूसरा है तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा किस सन में हटाया गया था? 56 में, 63 में या फिर 64 ईस्वी में? सही उत्तर है 63 ईस्वी में। फिर एक जजिया कर था जो हिंदू होने पर या दूसरे धर्म के होने पर दिया जाता था। धर्म के ऊपर एक कर था, धार्मिक कर था, उसे जजिया कर कहा जाता था। इसे कब हटाया गया भी? 56 या 64? सही उत्तर है 64, बिल्कुल सही है। और टोडरमल जो वित्त मंत्री थे, उनका संबंध किससे था? यस, और वो थे भू राजस्व व्यवस्था में उनका प्रमुख जो है वो स्थान था। फिर सिंहासनारूढ़ अकबर कब जो है वो सिंहासन पर बैठे? वो था 1556 ईस्वी में। और जगह बता दे तो और भी बढ़िया रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, और जगह का नाम था कालानूर। बिल्कुल सही है। तो चलिए 5 नंबर आपके, इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से सुना। चलिए आज के जो विषय रहने वाले वो है अकबर की धार्मिक नीति और प्रभाव। राजपूत नीति के बारे में पढ़ा। अब ये धार्मिक नीति क्या है? देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे राजपूत नीति। बड़े ध्यान से आपने इसको समझना, उसका प्रभाव पड़ेंगे। फिर अकबर को महान कौन से ऐसे कारण हैं जो बनाते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले, इंपॉर्टेंट है। और अबुल फजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न जो पूछा था, अबुल फजल के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जो मुख्य दरबारी थे, किन कारण था जिसके कारण वो प्रधानमंत्री के पद तक जो पहुंच गए थे। और चौथी बात करेंगे अकबरनामा, जो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, वो उसका कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत बार जिक्र होता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में सबसे पहले। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक से। फैजी बंदायू और विदेशी वृतांतों से भी, विदेशी यात्री आते थे, वो अपने वृतांत जो लिखते थे, किताबें लिखती थी, वहाँ से भी इनका बारे में जानकारी मिलती थी कि अकबर ने धार्मिक नीति को अपनाया था। अब धार्मिक नीति कौन सी है भाई? अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह सुलह कुल के ऊपर आधारित थी, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। सुलह कुल का मतलब होता है सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता पूर्ण व्यवहार करना, सभी को रिस्पेक्ट देना, आदर देना, सभी धर्म बराबर है ये समझना और उस पर कार्य करना। वो कहा गया अकबर की धार्मिक नीति। क्लियर हो गया सबको? अब बात कर लेते हैं भाई, ये जो नीति उन्होंने अपनाई, धार्मिक नीति जो सुलह कुल के ऊपर आधारित थी, उसको अकबर ने क्यों अपनाया? उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पहले विरासत का प्रभाव, कि कहीं ना कहीं आदमी की जो विरासत होती है, जो पूर्वज होते हैं, उनका प्रभाव रहता है। उनके दादा बाबर और जो पिता हुमायूं थे, बाबर कट्टर मुसलमान होते हुए भी उतना कट्टर नहीं था। हुमायूं की बात करें, उन्होंने बाद में शिया धर्म को अपना लिया था, क्योंकि उनकी जो बेगम थी हमीदा बानो, उन्होंने, वो शिया धर्म के मानने वाली थी। तो शिया जो है वो हिंदू जैसे होते हैं, अहिंसावादी जैसे, वैसे ही ये लोग होते हैं। और म्यूजिक में भी विश्वास करते हैं, तो इस प्रकार से इतने कट्टर नहीं होते हैं। तो इसका प्रभाव जो है अकबर के ऊपर हुआ। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा इनके और भी, जैसे अब्दुल लतीफ़ इनके जो है गुरुओं की बात करें, या बहरम खान जो इनके संरक्षक थे, वो भी जो इतने कट्टर नहीं थे, तो वो भी हमेशा सुलह कुल की बात जो है वो करते थे, शांति से दूसरे धर्मों के प्रति शांति का व्यवहार रखना, समानता का व्यवहार रखना। तो इस कारण विरासत का प्रभाव नंबर 1 ये इनके ऊपर पड़ा, इसलिए इन्होंने इस नीति को अपनाया। फिर दूसरा आता है वो है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बाल जब आप छोटे होते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। तभी बोलते हैं जहाँ जिस घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, आने वाले टाइम में सबको रिस्पेक्ट, आदर भाव देने वाला बच्चा होता है। तो देखिए अकबर की बात करें, अकबर का जो जन्म था वो आपको याद होगा, वो सिंध प्रांत में जो है वो बात करें राजपूत रियासत में ही उनका जन्म जो है वो हुआ था। और उनका पालन पोषण की बात करें तो उनका मध्य प्रदेश एक रीवा रियासत थी, वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया था। और वहाँ भी उनकी
रियासत के जो दोस्त होते हैं या उनके जो बेटे होते हैं राम सिंह, उनके साथ उनकी दोस्ती होती है। तो कहीं ना कहीं बचपन में जो जो समय था अधिकतर वो कहाँ निकला, राजपूतों के मध्य उनका जो है पालन पोषण हुआ, बड़े हुए। तो इसका भी प्रभाव, क्योंकि वहाँ के जो रिवाज थे, उनकी मान्यता थी, उसके बीच ही वो पले बड़े हुए थे। तो इस प्रकार से जो हिंदुत्व था उनके दिमाग में, जहन में, वो पहले से ही था। इसलिए वो रिस्पेक्ट, जो आदर था, वो बाल्यावस्था में उनके दिमाग में जा चुका था। फिर तीसरा आता है हिंदू पत्नियों का प्रभाव। भाई पत्नियां भी अभी हिंदू हो गई। ये पहले राजा हुए, पहले शासक हुए जिन्हें हिंदू लोगों के साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया, और एक नहीं 6 विवाह इन्होंने हिंदू राजकुमारी के साथ किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो अंबर के शासक भारमल की बेटी, जो बाद में जोधा बाई के नाम से जो विख्यात हुई। वो उनके व्यक्तित्व जो है उससे इतने प्रभावित हुए, व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि उनकी ही संतान को जो है वो आगे उत्तराधिकारी के तौर पर जो माना गया। जहांगीर का नाम आपने सुना, ये उन्हीं की ही संतान थी। तो हिंदू पत्नियों का प्रभाव भी उनके ऊपर रहा, इसलिए भी उन्होंने धार्मिक नीति को अपनाया। तीसरा कारण, चौथा कारण है वो है अबुल फजल और फैजी का प्रभाव। अकबर शेख मुबारक तथा उसके 2 पुत्र अबुल फजल और फैजी, ये 2 किसके दरबार के कवि थे? ये अकबर के ही थे। और ये दोनों ही कवि जो है धार्मिक उदारता को मानते थे। धार्मिक तौर पर इतने कट्टर नहीं, सभी धर्मों के लोगों को बराबर के नजरिए से देखने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने, अगर अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने जो है अकबर को जो है लोगों के बीच में प्रोजेक्ट किया, तो एक राजा की तरह नहीं प्रोजेक्ट किया, एक भगवान के दूत के तौर पर उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया। और उनको ये भी कहा कि आपको भी अपने जो प्रजा है उसको बच्चे की तरह जो केयर करनी चाहिए, जो राजा अकबर ने किया। उसको अच्छा प्रशासन दिया, उनको जो है अच्छी जो व्यवस्था स्थापित करके दिखाई दी, लोगों में प्रेम भाव जो हो पैदा किया। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके कारण? इन लोगों के कारण भी हुआ, इनका प्रभाव भी इनके ऊपर हुआ। इसलिए भी उन्होंने धार्मिक नीति को अपनाया, क्योंकि अगर चारों तरफ, राजा के चारों तरफ कैसे लोग थे वो बड़ा डिपेंड करता है। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सुना रहे हैं सुबह से शाम तक, उनके दिमाग में वो बड़ी बात होती। तो इसलिए जो है ये सारी बातें इनके कारण भी हुई। फिर पांचवा आता है साम्राज्यवादी उद्देश्य का प्रभाव, कि अकबर हमेशा से ही उसकी जो इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो, मुगल साम्राज्य का विस्तार हो। ये कब संभव हो सकता था? जब राजपूतों का सहयोग मिले, और तब मिल सकता जब वो उनके प्रतिशत जो धार्मिकता जो नीति है, अलग धर्म के होते हुए भी अपने धर्म की तरह उनको मान लेना, बराबर का दर्जा देना, ये तभी हो सकता था। इसके अलावा 3 और शक्तियाँ उस समय अभी भी विद्यमान थी। उज्बेक अभी भी थे, मिर्जाओं का प्रभाव अभी भी बड़ा था, अफगानों का प्रभाव, इन तीनों का प्रभाव ज़्यादा था। तो इसको कुचलने का कार्य आसान सहज कार्य नहीं था। तो ये कभी संभव हो सकता था जब राजपूतों का सहयोग उसे मिल सके। फिर तीसरा और था साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखना, कि जो 100 वर्षों से, लगभग 200-300 वर्षों से लगातार जो वैमनस्य था, जो एक दूसरे के प्रति, खासतौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति आपस में बैर था, क्रोध था या अमित्रता थी, उसको बदल देना, मित्रता में स्थापित करना, उनमें शांति बनाए रखना, ये अकबर के लिए चैलेंज था। और अकबर ने इसको पूरा किया। तो इतने समय के बीच में आ रहा जो वैमनस्य था वो सहयोग में बदल गया। ये भी या बदल नहीं गया, ये भी बदलना चाहता था, ये उसका उद्देश्य था। तो ये 3 कारणों के कारण भी उसने कौन सी नीति अपनाई? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, धार्मिक नीति अपनाई। क्लियर होगा? कारण जाने हमने कि किस कारण जो है उन्होंने धार्मिक नीति जो है अपनाई, सभी धर्मों के लोगों को बराबर जो है माना। होगा? तो ये हो गया अब इसके कारण। फिर अब बात कर लेते हैं कि इसके प्रभाव क्या पड़े। उसने जो है माना, किया, अब उसका इम्पैक्ट क्या रहा समाज के ऊपर। पहले राजपूतों का समर्थन, वो राजपूत जो हमेशा से ही कट्टर दुश्मन थे मुसलमानों के। बाबर का देखिए, चाहे हुमायूं का देखिए, दोनों ही रेसेस में आपस में युद्ध होते हैं। तो जहां युद्ध आप अपने जहन में करजिए, किसी के साथ अगर आपके घर की लड़ाई हो जाती है, वो वैमनस्य बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो ऐसे ही जो कई सदियों से चला आ रहा जो वैमनस्य था या जो विरोध था, वो बदल दिया किसने? अकबर ने। और उसके कारण, किसके कारण? उस धार्मिक नीति के कारण ही दिखाया उसने, वो करके, सहयोग करके, शादियां करके, कर हटा के, बहुत सारी चीजें उसने की। तो उसके बाद ही उसे वो समर्थन मिला, और इस प्रकार से राजपूतों का समर्थन उसे हासिल हुआ जो वो करना चाहता था। तो एक प्रभाव पड़ा राजपूतों का समर्थन।
वो जो हमेशा उसके कट्टर कट्टर दुश्मन होते थे वो अब साथी बन गए, उसके रक्षक बन गए, ये बड़ी बात थी। फिर दूसरा था दीन ए इलाही। देखिए ये दीन ए इलाही धर्म के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको बता दूं कि अकबर ने इस नए धर्म को क्यों चलाया, और हम बात करते तो अकबर में ही इसकी बात आती है, फिर कहीं भी जिक्र नहीं आता गया कहाँ भाई ये धर्म, ऐसा होता ना आपके जहन में आता होगा प्रश्न। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं तो अकबर का जो हम ये कह सकते हैं कि जो अकबर ने सबसे पहले इबादत खाने की स्थापना जो की थी, जिसकी चर्चा हमने की थी 1575 ईस्वी में जाकर उन्होंने जो इबादत खाना जो उसने दूसरी राजधानी बनाई थी फतेहपुर सिकरी वहाँ पर करी थी। ठीक है, इबादत खाना क्या था, ये था ईश्वर को प्रार्थना करने का एक भवन, जिसे हम कहते हैं इबादत खाना, प्रभु की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना। तो यहाँ पर क्या करते थे वो उस भवन में जो है जो बड़े बड़े जैसे सूफीज़ थे या फिर जो मुल्लाज थे, उनको इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता थे बड़े बड़े, उनको वो बुलाता था और उनमें जो है वो सत्य जानने की कोशिश करता था कि ये धर्म क्या, सत्य क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन जो क्या है फीचर्स इसके। तो ये क्या करते थे, आपस में ही लड़ बैठते थे, एक कहता था मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता था, और ये ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगे थे कि एक दूसरे के लड़ते हुए एक दूसरे को जो है, जैसे कि एक दूसरे को विपरीत तौर पर जो काफिर जैसे शब्द कहना, जैसे एक धर्म के दूसरे, वैसे अधिकतर ये काफिर यूज़ किया जाता है, जो मुस्लिम लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों के लिए काफिर का शब्द इस्तेमाल करते थे, आपस में ही काफिर शब्द का इस्तेमाल कर। तो इससे क्या था, अकबर बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक चर्चा चाहिए थी, अच्छी चर्चा चाहिए थी, जो किसी अच्छी चीज़ के ऊपर आके जो ख़त्म हो जाए, कुछ महत्व निकले उसका, कोई चर्चा करके कोई एक बिंदु निकले कि हाँ ये सही है। तो ऐसा कभी नहीं होता था। उस इबादत घर में जो है वो अब उनका दम घुटने लगा था। किसका, अकबर की बात करें तो अब उनको लगा कि कहीं ना कहीं दूसरे जो धर्म है उनकी बात भी सुनी जाए। तो उन्होंने क्या किया, अभी 1978 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में, लगभग 3 वर्षों के पश्चात उन्होंने दूसरे धर्मों के लोगों जो बड़े गुरु थे उनको भी जो मान्यता दी और इबादत खाने में वो बैठ सकते थे। ठीक है, अब इबादत खाने में वो बैठ सकते थे तो अब चर्चा और भी बड़ी होगी। अब कई धर्म के उसमें जैन भी आ गए, उसमें फारसी भी आ गए, उसमें हिंदू भी आ गए। तो ये जब बैठे आपस में तो बहुत कंक्लूजन निकला, बहुत सारी चीज़ें सामने आकर कि इसमें भी बहुत सारा सत्य है और धर्मों भी सत्य है, केवल इस्लाम में ही सत्य नहीं है, यहाँ भी सत्य देखने को मिलता है। तो इसलिए अकबर ने क्या किया कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सभी धर्मों से इकट्ठा की और एक नया धर्म बनाया जिसे कहा दीन इलाही धर्म। बस यही था दीन इलाही धर्म, सभी धर्मों की अच्छी बातों को। और ये जो अच्छी बातें थी कैसे, जैसे कि ईश्वर एक है, अकबर इसका जो खलीफा है, खलीफा का मतलब समझ गए ना, खलीफा जो है जैसे मोहम्मद साहब थे, उनके बाद मोहम्मद साहब वो पैगंबर हैं, पैगंबर के बाद खलीफा आए थे पहले, तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को भी खलीफा घोषित किया। क्लियर हो गया, खलीफा वो होते थे जो इस्लाम का संरक्षण करते थे, धर्म का संरक्षण करते थे, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा और कहा कि ईश्वर एक है। दीन इलाही के अनुसार परम भिंट में दौरान में अल्लाह हु अकबर कहा जाता था, ये उस समय से चला रहा, देखा होगा आपने, अल्लाहु अकबर पुकारा जाता है, उस समय से शुरू हुआ। और इसके अलावा ऐसी इसमें जो अच्छी चीज़ें जो थी समावेशों में मैं बता दूं आपको, इसमें ये था कि जो अपनी संपत्ति का भी दान कर दे, लोगों को दे दे, वो सही मायने में इस दीन इलाही धर्म का जो है मुख्य हम ये कह सकते हैं कि वो सदस्य के तौर पर माना जाता था। और ऐसा बहुत कम लोगों ने किया। उस समय लगभग 18 जो बड़े लोग थे, जो अमीर आदमी थे, उन्होंने ही इस धर्म को एक्सेप्ट किया था। उसमें हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में नाम आता है बीरबल, आपने सुना होगा, एक रतन थे बीरबल, तो बीरबल ने इसे एक्सेप्ट किया था दीन इलाही धर्म को। औरों ने, क्योंकि शायद वो अपने महल को ज़्यादा प्यार करते थे, संपत्ति को नहीं छोड़ पाए, तो इसलिए जो है। और दूसरा ये धर्म क्यों नहीं चल पड़ा हुई। और अशोक की बात करें, देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म को इसलिए चला पाया था क्योंकि उन्होंने उसे जो है राजकीय धर्म घोषित किया, अपने राज्य का धर्म घोषित किया था। अकबर ने ऐसा नहीं किया, इसे अपना धर्म घोषित नहीं किया। इससे क्या हुआ, प्रजा के लिए जो है ये जो मानना जरूरी नहीं था कि इस धर्म को वो कोई भी धर्म के साथ जो है चल सकते, तो इसलिए ये धर्म नहीं चला। फिर बात कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रभाव, तो इसलिए इसी के ही प्रभाव के कारण, जो धार्मिक नीति के प्रभाव के कारण ही उसने दीन इलाही धर्म भी चलाया। तीसरा आता है धार्मिक नीति में, पर उसका जो था, यहाँ ये हेडिंग ना होकर अगर ये कह दें कि सामाजिक सुधार हेतु प्रेरित,
कि समाज में उसने बहुत सारे सुधार किए, खासकर जो हिंदू समाज था उसमें सती प्रथा उस समय थी। पति के साथ जो जब पति मर जाता था तो उसकी जो विधवा पत्नी होती उसे जिंदा ही जला दिया जाता। कितनी अमानवीय व्यवस्था थी, तो उसके ऊपर उसने जो बल दिया और उसके प्रकार से उसे रोकने का प्रयास किया। बाल विवाह को रोकने का प्रयास है, जो अपने आप सती होना चाहता वो ठीक से इच्छा से, जो नहीं होना चाहता था उनके ऊपर उसने रोक लगाई। बाल विवाह के ऊपर भी उसने रोक लगाई। तो ये भी जो किसका प्रभाव था, हिंदू नीति का, सॉरी धार्मिक नीति का प्रभाव। फिर संवेद संस्कृति का विकास भी इस नीति के कारण, धार्मिक नीति संवेद संस्कृति का भी, कि सभी धर्मों का जो समावेश था, एक दूसरे को सहने का जो समावेश था, एक दूसरे की बातों को जो सुनने का समावेश, जो मित्रता भाव था, वो संस्कृतियों को कहा गया संवेद संस्कृति। तो एक नई संस्कृति की जो पैदाइश हुई किसके कारण हुई, अकबर की धार्मिक नीति के कारण हुई। पांचवा है, ये इसका परिणाम है, पांचवा इबादत खाना, कि इबादत खाना जो बना था सिर्फ इस्लाम के लिए उसे भी खोल दिया गया सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में। तो ये भी किसके कारण हो, उसकी धार्मिक नीति के कारण। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम ये बात करें, देखिए जो व्यवस्था 1853 का आपको याद होगा, 1853 ईस्वी में शिकागो में अमेरिका में जो है विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और भारतवर्ष से आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जो है वो गए थे वहां पर उस धर्म सम्मेलन में जो है हिस्सा लेने के लिए। जब तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है था तब तक जो वहाँ के लोग थे वो उनका मजाक बनाते थे उनकी वेशभूषा देखकर, कि एक बाबा आया है, बाबा टाइप एक आदमी आया है, शक्ल देखिए सूरत कैसी है और कैसे उसने कपड़े पहने। लेकिन जिस दिन उनका समय आया बोलने का, वो आगे स्टेज के मंच के ऊपर गए और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला सभी देखते रह गए, हैरान रह गए हिंदू दर्शन को सुनकर। ऐसे वक्ता और ऐसा उनका ज्ञान कि लोग वहां के अमेरिका के लोग भी उनके दीवाने हो गए और कई दिनों तक उन्हें भारत ही नहीं आने दिया, वही भ्रमण करते रहे, आज यहां कल वहां पे। उनकी इतनी मांग हो गई और वो उनके जो है शिष्य बन गए। अंग्रेज लोग जो अपने आप को सभी सभ्य समाज में सबसे ऊपर ऊंचे दर्जे पर हो, तो ये कब हुआ, 1893। लेकिन अकबर ने इसे 318 साल पहले ही कर दिया था। उसने विश्व धर्म सम्मेलन के तौर पर इस प्रकार का इबादत खाना जो स्थापित किया होता सभी धर्मों के लिए खोला था, जहां पर चर्चा होती थी। ये याद जरूर रखना है। तो अकबर की महानता के कारण की बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा विषय था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया, याद रखने वाली बात। और इस शासन काल के दौरान जो उन्होंने शासन किया ना, जो तरीका अपनाया वही उनको महान बनाता है। देखते सबसे पहले एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, कि एक छोटा कालानौर जो है, अगर मैं यहाँ पर ये डॉट भी रख देता हूँ ये भी बहुत बड़ा हो जाता है। एक छोटी सी रियासत कालानौर से उन्होंने प्रारंभ किया। एक अनपढ़, एक असभ्य नहीं कहूँगा, ये गलत शब्द है, अनपढ़ जरूर, क्योंकि उन्होंने पढ़ना लिखना जो है वो कभी नहीं की चाहा ना उन्होंने किया, और उन्होंने अपने हमेशा गुरुओं को भगा दिया जो आपने पढ़ा बचपन में। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो दूरदर्शी था भाई। वो सुनना, मैंने कहा कि सुनना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना। पढ़ के आदमी हो सकता है जहन में उसमें बात याद रहे ना रहे, लेकिन जो सुन के जो याद रहता वो बहुत लंबे तक जहन में रहता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी चाहता हूँ। अगर कोई पिक्चर्स, कोई आपकी कमेंट्री चली हो, उसके शब्द आपको हमेशा याद है, किसी ने कोई शब्द आपको बोले वो आपको याद रहेंगे। तो भाई अकबर का जो व्यवहार, अकबर का जो स्वभाव था, हमेशा अपनी आंखें खोले रखना। हम तो आंखें खुली भी रखते हैं लेकिन फिर भी वो ज्ञान नहीं ले सकते हैं। अकबर वो व्यक्ति था जो हमेशा सो भी जाता था लेकिन आंखें हमेशा खुली रखती है, मन की आंखें हमेशा खुली रखती थी हर प्रकार के ज्ञान के लिए। मुसलमान होते हुए उसने हिंदुओं की बातों को बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि उनको लगा कि हिंदू तो ज़्यादा स्वामी भक्त हैं, राजपूत तो ज़्यादा स्वामी भक्त हैं बजाय हमारे लोगों के, इसलिए उन्होंने उनका साथ चाहा। ये दूरदर्शिता हुई, वो समझ गया था कि अगर इनका साथ मिलता है तभी जो है मैं एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। और उसने ज़्यादा बड़े युद्ध नहीं किए अकबर ने, उसने कम युद्धों में ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। कैसे? अपने इसी ज्ञान के कारण। तो ये एक विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया, तो इसलिए उसको महान कहा जाता है। और विशाल साम्राज्य फिर से बता देता हूँ, अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, ये गोदावरी नदी तक जो फैला हुआ था। क्लियर है? ये अकबर का साम्राज्य था। फिर दूसरा करता है एक कुशल शासन प्रबंध की स्थापना, कि शासन तो इतना, साम्राज्य तो विस्तृत तो हो गया,
अगर हम बात करेंगे बाद में औरंगजेब की बात करें, उसका साम्राज्य इससे भी बड़ा था, यहां तक पहुंच गया। लेकिन भाई साम्राज्य विस्तार तो कर दिया, लेकिन क्या कुशल शासन दिया आपने? लोग खुश थे, अच्छे थे, समृद्ध थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी सरकारें आती हैं, कभी बीजेपी की आ रही है, कभी कांग्रेस की आती है, लेकिन क्या एक आम आदमी, सबसे नीचे का जो आदमी होता है ना, जो आम आदमी, जो सबसे गरीब तबका होता है, उसके घर जाकर देखिए, अगर वो आराम से रह रहा है, 2 वक्त 3 वक्त का खाना आराम से खा रहा है और हंस खेल रहा है, तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं जो शासन है वो कुशल है। अगर वो दुखी है तो मान लेना ये शासन किसी का काबिल नहीं है, ये किसी के काबिल नहीं है। तो यही अकबर की पहचान इसको महान बनाती है कि उसके शासनकाल के दौरान में लोग खुश थे उसके। क्यों? क्योंकि उसने जो ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए थे वो उसके शासन का अच्छा कुशल प्रबंध को दिखाता था। जब तक अधिकारी जो है बेईमान रहेंगे तब तक उस देश, उस जगह की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, लोगों को शासन नहीं मिल सकता है। आप जाइए जरा आज की डेट में कहीं भी खड़े हो जाइए, पटवारी के पास खड़े हो जाइए और देखिए कितना समय आप जो बर्बाद करते हैं और काम कितना आपका होता है, लग जाएगा पता आपको। तो ये कुशल शासन प्रबंध का एक मैंने उदाहरण दिया, ये छोटा सा उदाहरण है, कहीं भी खड़े हो जाइए। तो कुशल शासन प्रबंध दिया उसने, लोग बहुत सेटिस्फाई थे, समृद्ध थे, तो इसलिए जो है वो इसलिए महान कहा जाता है। तीसरा आता है धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाना, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि केवल अपने को ही समृद्ध कहना, अपने ही धर्म को बहुत अच्छा कहना, दूसरे धर्म के लोग जो है ऐसा भाव जो है वो हमें पैदा होता है बचपन से ही। अक्सर आप देखते होंगे कि जब कभी भी मंदिर दिखता है, हम जा रहे हैं बस पे बैठे हैं, मंदिर दिख गया तो हमारी गर्दन ऑटोमेटिकल नीचे झुक जाती है। लेकिन कभी गुरुद्वारा नजर आया और कभी हमारी गर्दन नीचे गई हो, ऐसा हुआ है? बहुत कम। अगर हुआ है तो समझ लेना तुम धार्मिक सहनशील हुए, समझ लेना तुम अकबर हो गए। लेकिन यदि तुमने अपने ही मंदिर में अगर आपका सर झुका तो समझ लेना तुम जो है औरंगजेब हुए, बस इतना का फर्क है। तो अकबर वो थे जो सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का भाव उन्होंने रखा, दिखाया भी क्या क्या काम करके। 63 में उन्होंने धार्मिक कर को हटा दिया कि अगर तुम जो है कि कहीं जो है यात्रा पर जा रहे हो, भाई मुझे वैष्णो माता के दर्शन करने हैं, मैं जा रहा हूं, तो आपको भाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये कर भी हटा दिया गया, जिसे हुमायूं और बाबर ने भी लिया, लेकिन अकबर ने हटा दिया 63 में। फिर उसने एक और कार्य किया 64, भाई तुम हिंदू हो या तुम ईसाई हो, तुम्हें एक कर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो राजा है वो मुस्लिम है और वो अपोजिट धर्म के होने के नाते भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी संपत्ति की रक्षा कर रहा है, उसके लिए तुम्हें जजिया कर देना पड़ेगा। जैसे कि बैंक में आपने जो है ना कभी अपने जेवर रखना होते हैं ना, वहाँ लॉकर लेना होता है तो वहाँ पैसे देना पड़ते हैं भाई उस लॉकर को रखने के लिए, गवर्नमेंट को पैसा देना, बैंकों को पैसा देना होता। तो वैसे ही जजिया कर जो है वो आपके ऊपर होता था, गैर मुसलमानों के ऊपर, है ना। मुसलमानों से नहीं लिया जाता, गैर मुस्लिम से लिया जाता जजिया कर। और भाई एक और चीज मैं भूल गया आपसे कि एक और जो है पहले क्या होता है कि जो भी जितने भी जो है युद्ध होते थे, युद्ध के पश्चात खास तौर पर जो राजपूतों के साथ, या हम ये कहेंगे क्योंकि राजपूत उस समय जो है राजा हुआ करते थे, तो जितने भी हिंदू शासकों के साथ युद्ध हुए मुसलमानों के उस समय, तो जितने भी जो सैनिक पकड़े जाते थे उनको जो है भाई उनको क्या कर दिया जाता है, युद्धबंदियों को उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। तो ये हुमायूं के टाइम भी हुआ और बाबर के टाइम भी हुआ, लेकिन अकबर पहला शासक था जिसने घोषणा की कि ऐसा नहीं होगा। 1562 ईस्वी में, याद रखना 63 से पहले उसने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी चर्चा जो मैंने शायद नहीं करी है। तो ये ऐसा काम करने से क्या होगा, लोगों के दिलों को उसने जीत लिया ना, हिंदू लोगों के खास तौर पर उनको तो जीत लिया कि उसने वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। इसके अलावा एक और हिस्सा उसने किया कि 1578 ईस्वी में उसने सुलह कुल की स्थापना, और मैंने कहा इबादत खाना खोल दिया था 1578 ईस्वी में सभी धर्म के लोगों के लिए। तो ये सुलह कुल के ऊपर जो है वो उसने धार्मिक नीति जो है अपनाई, सभी के लिए शांति की नीति अपनाई। ये सब कार्य थे धार्मिक सहनशीलता के। तो इसलिए ये तीसरा जो है वो कारण उसको महान बनाता है। फिर चौथा आता है, सोच लीजिए, इस्लाम धर्म वो धर्म है जो दूसरे धर्म को मानता ही नहीं है। तो वहां पर अकबर को खड़ा करके देख लीजिए, फिर सोचिए कि वो महान कहने के काबिल है या नहीं है। चौथा है महान कला प्रेमी। भवनों में जितने भी भवन उस समय बने हैं उसमें हिंदू ईरानी कला का मेल जो है देखने को मिलता। अगर इसका देखना हो तो दिल्ली में जाइए कभी, दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है जिसे देखकर जो है वो
ताजमहल बनाया गया था, देख लेना कभी उसको। वहाँ पर ईरानी और हिंदू दोनों ही कला का जो है वो नमूना आपको पेश होता है। इसके अलावा चाहे उस समय आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अटक में जितने भी दुर्ग उन्होंने स्थापित किए वो इसी कला के नमूने हैं। और इसमें बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था गुजरात की विजय के उपलक्ष्य के ऊपर। तो 1222 में बुलंद दरवाजा बना, ये भी इसकी कारीगरी का नमूना है। तो उस समय कला के बारे में हम बात करें तो कला में अद्भुत जो है वो प्रगति की हुई उनके। अगर चित्रकला की बात करें तो देखिए दसवंत और जो बसावन थे वो उसके प्रसिद्ध चित्रकार थे उसके दरबार में। और तानसेन की बात करें, संगीतकार प्रसिद्ध तानसेन, जिनके राग से जो दीप तक जल जाते थे, जिनके बारे में हमने सुना है। ये किसके रतन थे भाई? ये भी अकबर के ही दरबार के थे। तो महान कला प्रेमी थे और ये इसको महान बनाता है। फिर पांचवा आता है एक महान साहित्य प्रेमी। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुगल काल में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है तो वो अकबर का ही शासनकाल था। तो इसलिए जो है साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण युग याद रखना। क्यों? अबुल फजल जो उनका मुख्य दरबारी था, कवि था, उसने अकबरनामा और उसके अकबरनामा की सही जो थर्ड जो जिले थी आइन ए अकबरी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए तुलसीदास जिनके द्वारा लिखित जो रामायण थी, रामचरितमानस, अगर आपने कभी जो है धारावाहिक देखा होगा रामायण, तो उसमें अधिकतर जो है वो इन्हीं का ही जो है रामचरितमानस से ही बहुत सारी चीज़ें जो ली गई हैं। तो सूरदास की बात करते हैं, उन्होंने सुरसागर लिखा। अब्दुल रहीम सतसाई उनकी जो है, अगर आपने बचपन में किताबें हमारे समय में इनकी जो सतसाई थी वो पढ़ते थे और आज भी वो जहन में याद रखते हैं रहीम के दोहे। संस्कृत ग्रंथ उस समय जो थे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, महाभारत थे, रामायण थी, राजतरंगिणी थी या पंचतंत्र थे, इन्हें भी अनुवादित किया गया। अनुवादित फारसी भाषा में इनको अनुवादित किया गया और इस प्रकार से मुसलमान लोग भी उनको पढ़ने लगे। इस प्रकार से ये ज्ञान विदेशों में भी जाने लगा। तो ये कारण भी बनाता उन्हें महान। क्लियर? 5 हमने कारण जान लिए कि अकबर क्यों महान। अब आ जाता है भी तीसरा जो विषय है वो है अबुल फजल के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, फिर भी आपको हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अबुल फजल के बारे में बताइए। तो अबुल फजल का जो पूरा नाम है उसका नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक और इनका जन्म जो हुआ था वो 14 जनवरी 1551 ईस्वी में आगरा में इनका जन्म हुआ था। और अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी, याद रखना आईने अकबरी जो किताब है वो उसको अकबरनामा लिखी थी और इसी के कारण इसे जो है ज़्यादातर याद किया जाता है। और अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से जो है एक माने जाते हैं। इसके अलावा और भी इनका बच जाता है। ये प्रतिभाशाली बालक रहे बचपन से ही और इनके जो पिता थे शेख मुबारक, उन्होंने उनकी शिक्षा जो है अच्छी व्यवस्था की थी और इसके कारण ही इनका जो गुण और जो कुशल समीक्षक विद्वान होने का जो ख्याति थी वो उन्होंने अर्जित करी। छोटी ही आयु में केवल मात्र 20 वर्ष में ही वो एक शिक्षक बन गए थे। तो दूरदर्शिता, ज्ञान, आपका नॉलेज जो है आपको किस स्थान पर ले जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो है कुछ महीने पहले एक बेटी ने जो है लगभग उसकी उम्र जो है 14 वर्ष है, 14 वर्ष की आयु में ही उसने जो है वो पीएचडी कर दी है। सोचिए आप, ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये भी एक प्रतिभाशाली जो बच्चे रहे। हम बात करें अबुल फजल की तो 20 वर्ष में की आयु में ही ये शिक्षक बन गए। 1573 ईस्वी में इनका जो प्रवेश था वो अकबर के दरबार में हुआ और एक असाधारण प्रतिभा, तर्कनिष्ठा और वफादारी के कारण ही ये सबसे चहेते बन गए और शीघ्र ही ये प्रधानमंत्री जो राजा के बाद का पद आता है, सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री के औहदे तक ये पहुंच गए थे अबुल फजल। क्लियर है? अब अबुल फजल का जो इतिहास में जो नाम आता है, राजनेता थे ही, राजनयिक भी थे, सेना जनरल भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका कि उनको लेखक के तौर पे ज़्यादा जो है वो जाना जाता है। उन्होंने अकबरनामा जो है वो नामक पुस्तक लिखी और इस अकबरनामा में भी जो तीसरी जिल्द है जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, ये रचना उनकी सबसे प्रसिद्ध है और यही इनको ज़्यादा प्रसिद्धि भी दिलाती है। अब मान लेते हैं एक एक करके जो है इनकी जो रचना है उनको पढ़ लेते हैं। अकबरनामा, अकबरनामा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अकबर की कहानी। याद रखना, अकबरनामा को अकबर की कहानी, अकबर की बायोग्राफी। तो इसे अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी थे ने लिखा था और इसने अकबर के जीवन काल की सुंदर व्याख्या की है। अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में 3 इसकी छोटे छोटे पार्ट हैं, किताबें हैं, जिसमें
तीसरा जो अत्यंत जो आईन अकबरी कहा जाता वो सबसे प्रसिद्ध था। पहला जो था वो था आदम से लेकर हुमायूं तक का इतिहास। आदम हो जब आदमी सृष्टि में आया हो, जन्मा, तब से लेकर हुमायूं तक जो है, अकबर के जो पिता थे हुमायूं तक, उस समय तक का जो काल है वो लिखा गया है पहली जिल्द में, अकबरनामा की पहली जिल्द में। क्लियर हो गया। और इसमें ही पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी लिखा जाता है, जिनके कारण इस्लाम धर्म की स्थापना जो है वो की गई थी। अब बात कर लेते हैं दूसरी जिल्द। दूसरी जिल्द या दूसरी जो किताब थी वो अकबर के सिंहासन से लेकर, कब हुआ था उनको, 1556 ईस्वी में वो सिंहासन में बैठे कालानौर में, तो 1606 ईस्वी तक उन्होंने जो सिंहासन किया, जो तरीके अपनाए, या उनका दूसरे धर्मों के लोगों के साथ क्या व्यवहार रहा, दरबार कैसे चला, ये सारी बातें जो है दूसरी जिल्द में जो आती हैं। फिर तीसरी जो जिल्द है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसी आईने अकबरी में। तीसरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। ये प्रशासनिक पद्धति क्या थी, या नियम कैसे थे, भूराजस्व व्यवस्था कैसी थी, या हिंदू सूफी दर्शन क्या था, या फिर अकबर की जो कहावतें हैं, बहुत सारी कहावतें जो अकबर की जो है वो अकबर और बिरबल की आती हैं, बिरबल की आती हैं, तो वो सारी जो है किसमें है, आईने अकबरी। और इसके अलावा अव्वल फजल ने अपनी भी आत्मकथा लिखी है, वो भी किसमें आती है, आईने अकबरी में आती है। ये तीसरी जिल्द है। तो ये आज के विषय हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब एक छोटी सी शिक्षा के तौर पर हम जो आज का विचार पढ़ लेते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर किसी के भविष्य का मजाक मत उड़ाना। विवेकानंद का उड़ा था, लेकिन जिस दिन वो बोले सभी दंग रह गए थे, क्योंकि समय बलवान है। समय के साथ साथ याद रखना, समय के साथ साथ धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कोयला भी क्या बदल जाता है, हीरे में परिवर्तित हो जाता है। और वो हीरा जिसका मोल केवल कुछ ही लोग दे पाते हैं, इतना कीमती होता है। तो कौन कितना कीमती बन जाए, आगे कौन हीरा बन जाए, ये समय निर्धारित करता है। इसलिए सभी की इज्जत करना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।